नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत छोटी कंपनी का एनालिसिस करने वाला हूं जिसको हम मार्केट की लैंग्वेज में पेनी स्टॉक कहते हैं। पिछली बार मैंने आपको इंडोविंड का एनालिसिस किया था जो लगभग 20 रुपए के आसपास मार्केट वैल्यू में काम कर रही थी, परंतु आज जो स्टॉक है वो मार्केट वैल्यू में 10 रुपए से नीचे काम कर रहा है। इनफैक्ट 5 रुपए 25 पैसे के आसपास काम कर रहा है, जिसकी भविष्य में मल्टी बैगर बनने की बहुत संभावना है। पहले आप स्टॉक के कंपनी के बारे में जान लीजिए। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो एक छोटा सा मार्केट कैप है 836 करोड़ का। कंपनी के पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैश है। इसके बुक्स में हमने इसके वेबसाइट में जाके देखा, कंपनी के बुक्स में 208 करोड़ रुपए का कैश है और कंपनी के ऊपर एक मामूली सा कर्ज है 25 करोड़ रुपए। मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं। अब कंपनी की वैल्यू इतनी कम क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 11 से 12% के आसपास है। ये फ्लैक्चुएट कर सकती है, बट जो लेटेस्ट जानकारी हमें इसकी वेबसाइट से मिली है वो लगभग 11 से 12% के बीच प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। तब ये कंपनी इतने कम मार्केट वैल्यू पे काम कर रही है। अब कंपनी करती क्या है? तो कंपनी का जो मुख्य काम है वो है रबर पॉलीमर, नेचुरल रबर पॉलीमर्स की सप्लाई करना। और भी काम है इसके, जैसे प्लास्टिक एडिटिव बनाना। दूसरा इसका काम है इंफ्रा एग्रो प्रोडक्ट्स बनाना। फिर इसका काम है फूड एंड क्रॉप प्रिजर्वेटिव की सप्लाई और इनका मैन्युफैक्चरिंग। और ग्रीन हाउसेस, एक इनके पास यूनिट है काजू की प्रोसेसिंग करना, वो भी एक महत्वपूर्ण इनका काम है। तो इन सारे कामों से इनके पास जो रेवेन्यू आते हैं, और इसमें इनका एक और काम है, वो काम है कि नेचुरल रबर और रबर पॉलीमर बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनको सप्लाई करना। और इनकी जो सप्लाई चेन में जो इनके क्लाइंट्स हैं, मैं कुछ क्लाइंट्स के नाम जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखे हैं उनका नाम आपको बताता हूं। रिलैक्सो, हैवल्स, बाटा इंडिया, जारा, केईआई, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ नाम हैं जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इनके पास हैं। तो ये इनके क्लाइंट्स हैं। यानी कंपनी के पास जो बिजनेस है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाला बिजनेस है, परंतु कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण कंपनी अभी उतनी ग्रो कर नहीं पाई। पर भविष्य में अब हमको लगता है कि कंपनी का जो शेयर है वो एक ग्रोथ की तरफ अग्रसर होगा और यहां से ऊपर का जो दायरा है वो काफी खुला हुआ है। इसका यह मतलब नहीं कि कंपनी 1 2 3 महीने में आपको एक अच्छा रिटर्न देगी। इसके लिए आपको थोड़ा संयम करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही कंपनी एक पेनी स्टॉक से एक बड़ा स्टॉक बनेगी और ऊपर के दायरे में काम करेगी। तो अभी जो कंपनी का जो 52 वीक हाई और लो है वो बहुत एक दायरे में चलता है, लेकिन अब नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में हमको लगता है एक ऊपर के दायरे खुलेंगे और कंपनी एक अच्छा काम करेगी। मेरी कोई कंपनी पे खरीदारी या बिकवाली की कोई राय नहीं है, कोई सलाह नहीं है। अगर आपको इस कंपनी में निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर से एक बार सलाह लीजिए। और कंपनी का नाम मैं आपको बताता हूं। कंपनी का नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। तो विकास लाइफ केयर लिमिटेड ये जो कवरेज मैंने करी है, इसमें मुझे कंपनी के मैनेजमेंट से किसी तरह का कोई भी सरोकार नहीं है और मैं किसी को इस तरह से पर्सनली कोई हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो मैंने एक रिसर्च करी कि जो बेस्ट पेनी स्टॉक हो सकता है, कुछ पेनी स्टॉक्स हमने
एक उनको कॉर्नर किया, कुछ सेलेक्ट किए, उसमें से एक ये पेनी स्टॉक है जो हमको लगता है कि भविष्य में एक मल्टीबैगर बनने की क्षमता रखता है या बन सकता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपको ओपिनियन कुछ और हो सकता है। तो अगर आपको निवेश करना है तो आप अपने एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिए, मेरी कोई सलाह इसमें निवेश करने की